साथियों, बीच में फ़ोन आ गया था जिससे के कारण डिस्टर्ब हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो एडजेक्टिवल फ्रेज प्रीपोजिशन का मतलब है इट इज़ मेड ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन। दो सिंपल प्रीपोजिशन से बना होता है, इज़ नोन एज डबल प्रीपोजिशन। अब ये डबल प्रीपोजिशन के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए फ्रॉम, अंडर, डबल प्रीपोजिशन हो गया कि नहीं? फ्रॉम भी आया, अंडर भी आया। फ्रॉम एमांग आ गया ना, फ्रॉम भी है, एमांग भी है। फ्रॉम एमांग, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम बीनीथ। ठीक है, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम एमांग, फ्रॉम बीनीथ। दो सिंपल प्रीपोजिशन है, फ्रॉम है, बीनीथ है, लेकिन इनका यूज एक साथ प्रयोग होता है। ये नहीं कि फ्रॉम का अलग तो बीनीथ का अलग। फ्रॉम का सिंपल प्रीपोजिशन में अलग होगा, बीनीथ का अलग होगा, लेकिन जब एडजेक्टिवल फ्रेज प्रीपोजिशन आते हैं तो उसमें जो है दोनों एक साथ होता है। क्लियर हो गया? अब जैसे इन टू, इन देखिए अलग है, टू अलग है। इन टू गतिशीलता में प्रयोग होता है। ऑन टू, ऑन है, टू है, ठीक है ना। अप टू, ठीक है, दोनों है ना, अप भी है, टू भी है, दोनों प्रीपोजिशन है। तो इस तरह का प्रीपोजिशन जो है डबल प्रीपोजिशन या एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन के एडजेक्टिव प्रीपोजिशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शार्ट ले लीजिए, जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। तीसरा प्रीपोजिशन का तीसरा प्रकार क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड का मतलब समझ रहे हैं, संयुक्त होता है। प्रीपोजिशन का मतलब संबंध सूचक। ठीक है, अब इसका क्या हमने डिफिनेशन दिया है? इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ एडिंग, एडिंग ए बी इन आउट। ठीक है, ए बी इन आउट, अंडर, ETC माने एक्सेप्ट्रा, बिफोर, एनी नाउन, कामा, नाउन कामा, एडजेक्टिव आर एडवर्ब। पहले डिफिनेशन समझ लीजिए आप। डिफिनेशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन में कि इट इज मेड ऑफ एडिंग। एडिंग माने जोड़ना, ऐड, ऐड माने जोड़ होता है, एडिंग। तो किससे जुड़ करके ये बना होता है? ए से, बी, ई से, बी से, इन से, आउट से, अंडर से, इत्यादि से। माने कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे जुड़ करके प्रीपोजिशन बनता है। अब ए से देखिए कैसे बनता है, एक क्रॉस,
across, ठीक है। amongst, ठीक है। amidst, ठीक है। above, ठीक है ना। देखिए across, amongst, amidst, above, ठीक है। तो ये इसमें जुड़ा है कि नहीं, इसमें जुड़ा है कि नहीं, ये जुड़ा है ना, ये जुड़ा है ना। तो इन ए से जुड़ करके बनता है। अब बी से देख लीजिए, बी से बिफोर, बी जुड़ गया कि नहीं, बिफोर, ठीक है। अगला है बिहाइंड, बी जुड़ा है कि नहीं, हाँ बी जुड़ा है, बिहाइंड, ठीक है ना। बेलो, बी जुड़ा है ना, ठीक है ना। अब आगे बता देते हैं, आगे क्या है शब्द कंपाउंड में, एडिंग में। ए हो गया, बी हो गया, इन है, इन साइड, ठीक है। आगे क्या है, आउट, आउट साइड, इनसे जुड़कर बनता है। अंडर है, अंडर नीथ, ठीक है। तो इन सारे शब्दों से जुड़ करके एक नया प्रीपोजिशन जो तैयार होता है उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, संयुक्त प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे जो है, जो शेष दो हैं वो आगे के वीडियो में हम बताएंगे। और जब ये प्रीपोजिशन ख़त्म हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा, तब जैसा कि मैंने वादा किया है कि स्पीकिंग कोर्स किस प्रकार से शुरू होता है, कैसे बोला जाता है, तो उसको हम बताएंगे, ठीक है ना।